जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर 2023 में जितने भी हमारे भाई बंधु प्रशिक्षु भाई बंधु एडमिशन ले रहे हैं दोस्तों, उन सभी मित्रों के लिए दोस्तों आज मैं एक अहम जानकारी दोस्तों लेकर आया हूं। ध्यान से दोस्तों देखिएगा। ये दोस्तों मैंने 11 पॉइंट आप लोगों के लिखे हैं जो आप लोगों के ज्यादातर प्रश्न रहते हैं। क्या दोस्तों है? पहला पॉइंट दोस्तों, कुल सब्जेक्ट कितने हैं, यानी कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कुल कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं। दूसरा दोस्तों पॉइंट, कौन सा पेपर कितने नंबर का होता है। तीसरा दोस्तों पॉइंट, कितने का लिखित है, कुल आपको कितने का दोस्तों लिखित देना है। ठीक है, कुल आपका कितने नंबर का लिखित होगा दोस्तों, उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद कितने का प्रैक्टिकल होगा, कुल कितने का दोस्तों प्रैक्टिकल है, उस पर दोस्तों चर्चा करेंगे। उसके बाद दोस्तों कुल पूर्णांक आपका कितने का है। छठा पॉइंट है, पासिंग मार्क्स कितने होने चाहिए। अभी तक आप दोस्तों जो आए हैं पास करके ग्रेजुएशन में, 9th हाई स्कूल में, फर्स्ट ईयर इंटर में, तो आपका 33% पास होता था, पर यहां कितना पासिंग मार्क है दोस्तों, उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद दोस्तों का कौन सा पेपर कितने नंबर का है। यहां पेपर भी दोस्तों, कौन सा पेपर कितने नंबर का, कहने का था पेपर भी दोस्तों क्या भिन्न भिन्न टाइप के हैं, और कोई पेपर कितने नंबर का, कोई पेपर कितने नंबर का है। उसके बाद दोस्तों पेपर की टाइमिंग क्या है, कितने घंटे का दोस्तों आपका पेपर होता है, उस पे दोस्तों चर्चा करेंगे। पेपर भी की टाइमिंग भी दोस्तों अलग अलग पेपर की अलग अलग टाइमिंग है, उस पे दोस्तों चर्चा करेंगे। उसके बाद पेपर में कुल कितने प्रश्न आते हैं। पेपर भी दोस्तों क्या अलग अलग सब्जेक्ट के पेपर हैं, वो अलग अलग नंबर के हैं, और दोस्तों उनकी टाइमिंग भी अलग अलग है, और प्रश्नों की संख्या भी दोस्तों वहां पर अलग अलग है। क्या पेपर में कुल कितने प्रश्न आते हैं दोस्तों, इस पे भी दोस्तों अच्छे से चर्चा करेंगे। फिर टीचिंग, आपकी डीएलएड जो आप कर रहे हैं तो कितने बार आपकी कुल टीचिंग लगेगी और कहां कहां लगेगी दोस्तों, उस पे चर्चा करेंगे। लास्ट दोस्तों प्रश्न है, एक दिन में कुल कितने पेपर होंगे। अभी तक दोस्तों आपने जो भी पेपर दिए होंगे, एक दिन में सिर्फ एक पेपर होता है, पर यहां दोस्तों कुछ दूसरा ही है। एक दिन में कितने पेपर होंगे दोस्तों, उसको भी जानने को मिलेगा। और दोस्तों एक खास बात है, आपके पेपर 3 दिन में ही हो जाते हैं। जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट के पेपर दोस्तों आपके 3 दिन में ही हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी है और देखा भी होगा कि इस बार डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में दोस्तों जो भी भाई बंधु हमारे थे, वो सभी भाई बंधु ने पेपर दिया, और लगभग 90,000 प्रशिक्षु भाई बंधुओं ने पेपर दिया। उसमें से दोस्तों लगभग 39,000 के आसपास ही दोस्तों हमारे प्रशिक्षु भाई बंधु पास हो पाए हैं। 51,000 यानी कि लगभग 50,000 के आसपास भी दोस्तों हमारे क्या प्रशिक्षु भाई बंधु फेल हैं, मतलब 50% भी नहीं पास हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको चेता रहा हूं, जिससे आप सभी भाई बंधु भी एडमिशन, आपका प्रोसेस चल ही रहा, आप अच्छे से एडमिशन ले लें और अपनी तैयारी दोस्तों ईमानदारी से करना प्रारंभ कर दें। इसलिए दोस्तों मैं ये बात बता रहा हूं। तो दोस्तों फेल का रेशियो दोस्तों बहुत ज्यादा है। ये सिर्फ दोस्तों इसलिए होता है कि जो भी भाई बंधु एडमिशन लेते हैं वो लापरवाही में रहते हैं कि ये मैं पढ़ लूंगा, ये तो बहुत आसान सिलेबस है। देखने में दोस्तों बहुत आसान है, पर टाइमिंग मेन चीज होती है, जो पेपर की टाइमिंग उस पर डिपेंड करता है, प्रश्नों की संख्या पर डिपेंड करता है, और एक दिन में दोस्तों कितने पेपर होते हैं उस पर डिपेंड करता है, और 3 दिन में सारे पेपर समाप्त। तो बहुत कुछ दोस्तों समझना आपको, क्योंकि बिल्कुल आपका पैटर्न चेंज हो रहा है। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न दोस्तों लेते हैं, कुल सब्जेक्ट कितने। दोस्तों ध्यान से देखिए, आपके में कुल कितने सब्जेक्ट हैं। देखिए पहला दोस्तों पेपर जो आपका होता है बाल विकास का होता है, बिल्कुल आपके लिए नया है। क्या पहला सब्जेक्ट दोस्तों आपका बाल विकास का होता है। पहला जो पेपर दोस्तों आपका होगा बाल विकास का। दूसरा दोस्तों जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। पहला पेपर दोस्तों आपको क्या सीखना है, क्या पढ़ना है, बाल विकास। दूसरा पेपर दोस्तों आपको क्या पढ़ना है, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। तीसरा दोस्तों पेपर क्या पढ़ना है, विज्ञान। चौथा दोस्तों आपको क्या पढ़ना है, गणित। एंड 5वां सब्जेक्ट दोस्तों आपको क्या पढ़ना है, सामाजिक अध्ययन। छठा दोस्तों आपको हिंदी पढ़ना है। 7वां दोस्तों आपको संस्कृत पढ़ना है, और 8वां दोस्तों आपको पढ़ना है कंप्यूटर शिक्षा। यानी दोस्तों कुल 1 से लगाकर 8 तक दोस्तों आप सभी मित्रों को सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो फिर ये 2 क्या हैं, अभी दोस्तों बताता हूं, थोड़ा धैर्य रखिए। क्या आप यदि वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको ये संपूर्ण जानकारी दोस्तों अच्छे समझ में आएगी, और ये सब कुछ आपके काम की है, क्योंकि जिन्होंने लापरवाही की
आपके जो सीनियर भाई बंधु जिन्होंने लापरवाही की उनका नतीजा दोस्तों है उन लोगों के सामने। मैं चाह रहा हूं कि आपके साथ ऐसा कुछ भी ना हो, आप शुरुआत से ही अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएं। इसलिए दोस्तों मैं इस वीडियो को लेकर आऊं कि संपूर्ण जानकारी आपको पता होगी, तभी जाके आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों कुल मिलाकर 1 से लगाकर 8 सब्जेक्ट दोस्तों है आपको क्या पढ़ने हैं। और आपने क्या बाल विकास शिक्षण अधिगम के सिद्धांत बिल्कुल नहीं पढ़ा, आपके लिए बिल्कुल नया है। ठीक है, विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, संस्कृत दोस्तों जो आपके टोटल कितने सेमेस्टर होते हैं? टोटल दोस्तों आपके कुल 4 सेमेस्टर होते हैं। डीएलएड में कुल दोस्तों आपके 4 सेमेस्टर होते हैं। मान लीजिए 12वां पॉइंट है, कुल कितने सेमेस्टर? तो 4 सेमेस्टर दोस्तों होते हैं। और एक सेमेस्टर दोस्तों आपका 6 महीने का होता है। एक सेमेस्टर दोस्तों आपका 6 महीने का होता है। यानी दोस्तों आपको डीएलएड में कितने बार पेपर देने होंगे? डीएलएड में दोस्तों आपको 4 बार पेपर देने होंगे। ठीक दोस्तों, कितनी बार पेपर देने? टोटल दोस्तों आपको 4 बार पेपर देने होंगे। ठीक दोस्तों, और जो यहां दोस्तों आप सोचेंगे सर इसमें इंग्लिश तो है ही नहीं, दोस्तों इंग्लिश का भी पेपर होता है। पर दोस्तों जहां संस्कृत लगा है, फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर में दोस्तों आपका क्या होगा? संस्कृत का पेपर होता है। एंड सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर में दोस्तों आपका इंग्लिश का पेपर होता है। क्या? फर्स्ट सेमेस्टर और जो आपका क्या थर्ड सेमेस्टर होगा उसमें संस्कृत का पेपर होगा। एंड सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर का दोस्तों जब आप आएंगे तब दोस्तों वहां पर आपका इंग्लिश का पेपर पूछा जाएगा। तो ये टोटल दोस्तों आपके 8 सब्जेक्ट, यानी पहला प्रश्न दोस्तों आपका क्या? कुल कितने सब्जेक्ट हैं? दोस्तों कुल 8 सब्जेक्ट हैं। टोटल दोस्तों आपके पास कितने? 8 सब्जेक्ट हैं। ध्यान समझिए। अगला दोस्तों प्रश्न आपके पास है, कौन सा पेपर कितने नंबर का है? ध्यान समझिए, कौन सा पेपर हमारा कितने नंबर का है? ध्यान से दोस्तों देखिएगा। बाल विकास दोस्तों देखिए यहां क्या लिखा? पूर्णांक। ध्यान से इसको समझिएगा। यहां क्या लिखा? पूर्णांक, यहां लिखित, यहां आंतरिक। लिखित मतलब दोस्तों आपको पेपर देना होगा, वो लिखित होगा, जो आपको लिखित देंगे। आंतरिक मतलब दोस्तों आपका प्रैक्टिकल। ये प्रैक्टिकल के नंबर दोस्तों इधर लिखे हैं, इधर दोस्तों लिखित नंबर लिखे हैं। ठीक है, आपका लिखित पेपर कौन सा पेपर कितने नंबर का होगा दोस्तों, ये दोस्तों लिखा है। और आपका प्रैक्टिकल कितने नंबर का होगा दोस्तों, वो यहां पर लिखा है। ध्यान समझिए दोस्तों। आपका दोस्तों जो बाल विकास है और शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, या दोस्तों ये दोनों पेपर दोस्तों आपके 50-50 नंबर के हैं। क्या? बाल विकास शिक्षण अधिगम के सिद्धांत दोनों पेपर दोस्तों आपके क्या लिखित दोस्तों 50-50 नंबर के हैं। उसके बाद दोस्तों जो आपका विज्ञान और गणित होगा दोस्तों 25-25 नंबर के होंगे। उसके बाद सामाजिक अध्ययन दोस्तों 50 नंबर का। यानी दोस्तों 3 पेपर दोस्तों आपके 50-50 नंबर के होते हैं। कौन सा दोस्तों? पहला बाल विकास का दोस्तों 50 नंबर का है, दूसरा शिक्षण अधिगम के सिद्धांत 50 नंबर का है, और तीसरा दोस्तों क्या सामाजिक अध्ययन यानी 50 नंबर का है। ये 3 पेपर दोस्तों आपके 50 नंबर के होते हैं। उसके बाद दोस्तों ध्यान से देखिए, हिंदी दोस्तों आपका 25 नंबर का होगा, संस्कृत दोस्तों 25 नंबर का होगा। ठीक है, संस्कृत इंग्लिश भी दोस्तों आपके 25 नंबर का ही होती है। उसके बाद कंप्यूटर शिक्षण दोस्तों भी शिक्षा भी दोस्तों आपका क्या 25 नंबर का ही होगा। ये दोस्तों आपका लिखित होगा इतने में। अब दोस्तों इतने में लिखित होगा, उसके बाद कह रहा है कितने का लिखित होगा, कौन सा पेपर कितने नंबर का, ये दोस्तों हमने बता दिया। कितने का लिखित है ये भी दोस्तों आपने सीख लिया। कितने का प्रैक्टिकल है, कौन सा पेपर कितने नंबर का है, कितने का लिखित है दोस्तों ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है, कितने का प्रैक्टिकल है। देखिए जो 50 नंबर के पेपर हैं उसमें दोस्तों आपका 50 नंबर का प्रैक्टिकल है। जो पेपर आपके 25 नंबर के हैं दोस्तों उसमें 25 नंबर का प्रैक्टिकल है। समझ गए क्या? जो पेपर दोस्तों आपके 50 नंबर के हैं उसमें 50 नंबर का प्रैक्टिकल है। जो पेपर आपके 25 नंबर के हैं उसमें 25 नंबर का प्रैक्टिकल। ध्यान से देखिए बाल विकास दोस्तों 50 नंबर का है। आंतरिक मतलब क्या? इंटरनल। समझ रहे दोस्तों? आंतरिक मतलब क्या? आपका प्रैक्टिकल होगा यहां पर 50 नंबर का है। शिक्षण अधिगम का सिद्धांत दोस्तों देखिए 50 नंबर का पेपर लिखित होगा और 50 नंबर का दोस्तों प्रैक्टिकल है। फिर दोस्तों उसके बाद क्या है? विज्ञान 25 नंबर का लिखित, 25 नंबर का प्रैक्टिकल। उसके बाद दोस्तों क्या है? गणित 25 का लिखित और 25 का प्रैक्टिकल। उसके बाद सामाजिक अध्ययन 50 का लिखित, 50 का प्रैक्टिकल। हिंदी संस्कृत देखिए 25 के लिखित, 25 के लिखित है और 25 नंबर के प्रैक्टिकल है। उसके बाद दोस्तों कंप्यूटर शिक्षण 25 का है और क्या जो प्रैक्टिकल भी 25 का है। ठीक दोस्तों, समझ गए? उसके बाद दोस्तों आपसे कह रहा है कुल पूर्णांक कितने का होता है, इस पर भी दोस्तों अभी चर्चा करते हैं। आप दोस्तों ध्यान से देखिए, आपको कितने नंबर लाना अनिवार्य है। 50 में आपको कितने नंबर लाना अनिवार्य कि आप पास माने जाएंगे। 25 में आपको कितने नंबर लाना अनिवार्य कि आप पास माने जाएंगे। आप जानते हैं कि आप पीछे जो एग्जाम देखे हैं तो आपको वहां पर 33% पास माना जाता है, पर यहां ऐसा कुछ नहीं। यहां पर दोस्तों आपका 50% पास माना जाता है, 50% लिखित में।
ध्यान समझिए। यदि दोस्तों आपके 50 नंबर का लिखित है तो उसमें 25 नंबर होने ही चाहिए। यदि आपके 25-24 नंबर भी हैं तो आपकी मार्कशीट पर फेल लिख के आएगा, यानी कि 25 ही होंगे तब जाके आप पास होंगे। यानी जो पेपर आपके 50 नंबर है उसमें 25 नंबर होंगे तभी आपके पास होंगे। देखिए यहां भी 50-50 नंबर के तो 25-25 है, यहां 50 का तो 25, यानी लिखित में आपके 50 नंबर वाले पेपर में आपके 25 नंबर होने ही चाहिए। जो पेपर दोस्तों आपके 25-25 नंबर के हैं उन सभी में दोस्तों आपके 12-12 नंबर होने चाहिए, तभी आप पास माने जाएंगे, अन्यथा नहीं। यानी कि कुल मिला के आप समझ गए, जो पेपर दोस्तों आपके कितने 50 नंबर के होते हैं उसमें आपके 25 नंबर होने ही चाहिए। जो पेपर दोस्तों आपके 25 नंबर के होते हैं उसमें दोस्तों आपके 12 नंबर होने ही चाहिए, तभी आपके पास माना जाएगा, तभी आप उसमें सब्जेक्ट में पास होंगे। आई होप, मुझे उम्मीद है आप इस जानकारी को अच्छे से समझ पाएंगे। ध्यान से दोस्तों समझिए, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद दोस्तों ध्यान समझिए, एक सब्जेक्ट और 9 नंबर पर क्या लिखा है, शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य, कला एवं संगीत। या दोस्तों इसका लिखित नहीं होता, इसका सिर्फ प्रैक्टिकल होता है, वो भी 50 नंबर का। क्या इसका दोस्तों क्या लिखित पेपर नहीं होता, सिर्फ प्रैक्टिकल होता 50 नंबर का। ठीक दोस्तों, और उसके बाद दोस्तों क्या इंटरनलशिप। इसमें दोस्तों भाग का में क्या बाह्य मूल्यांकन और भाग खा में आंतरिक मूल्यांकन। मतलब दोस्तों हर सेमेस्टर में दोस्तों आपकी क्या, हर सेमेस्टर में दोस्तों आपकी क्या एक टीचिंग लगेगी। यानी दोस्तों आपके टोटल 4 सेमेस्टर हैं तो आपकी टीचिंग भी दोस्तों 4 बार लगेगी। 3 बार दोस्तों आपकी प्राथमिक विद्यालय में टीचिंग लगेगी, और दोस्तों एक बार दोस्तों यानी कि लास्ट सेमेस्टर चौथे सेमेस्टर में दोस्तों आपकी उच्च प्राथमिक विद्यालय में टीचिंग लगेगी। यानी कि दोस्तों 3 बार कक्षा 1 से लगाकर 5 तक की दोस्तों आप स्कूल में टीचिंग लगेगी। और दोस्तों क्या लास्ट वाला सेमेस्टर जो 4th सेमेस्टर होगा उसमें दोस्तों आपकी जो टीचिंग होगी वह कहां 6 से 8 वाले विद्यालय में लगेगी। समझ गए दोस्तों, क्या समझ गए। तो दोस्तों क्या बाह्य मूल्यांकन जहां दोस्तों आपकी जो टीचिंग लगेगी वो दोस्तों आपको 100 नंबर देंगे, वो दोस्तों आपको क्या 100 नंबर देंगे। जहां टीचिंग लगेगी 100 में से जो भी नंबर देंगे, और मैक्सिमम दोस्तों आपको क्या, आप सभी मित्रों को 100 में से क्या 90 से लगाकर 99 तक ज्यादातर भाई बंधु लेके आ जाते हैं। 90 से 99 तक आराम खूब अच्छे से मिल जाते हैं। ठीक दोस्तों, उसके बाद दोस्तों क्या होगा, उसके बाद भाग खा में क्या आंतरिक मूल्यांकन। दोस्तों यह स्कूल की तरफ से आपको 100 नंबर मिलेंगे। यानी दोस्तों ये तो प्रैक्टिकल हर सब्जेक्ट में होगा ही, ये भी दोस्तों 100 नंबर जो आंतरिक मूल्यांकन है ये भी दोस्तों आपको क्या स्कूल की तरफ से दिए जाएंगे। यानी दोस्तों तुरंत यहां 200 नंबर तो यही हो गए, 200 नंबर दोस्तों यही हो गए। पासिंग मार्क्स कितना है अभी दोस्तों बताते हैं कि पासिंग मार्क हमने क्या आप सभी मित्रों को बताया कि पासिंग मार्क आपका कितना है, किस सब्जेक्ट में कितना होना चाहिए तो पास माना जाएगा। अब उस ध्यान से देखिए प्रैक्टिकल में कितना होना चाहिए जो आप पास माने जाएंगे। आपको मैंने बता दिया कि लिखित में दोस्तों 50 में 25 होंगे तो पास माने जाएंगे, और दोस्तों क्या 25 में यदि आपके 12 होंगे तो पास माने जाएंगे। पर प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल में दोस्तों देखें ध्यान समझिए, अंतिम 50 में दोस्तों ये 30 नंबर होंगे तभी आप पास माने जाएंगे, और दोस्तों 25 में आपके 15 नंबर होंगे तभी आप पास माने जाएंगे। मतलब प्रैक्टिकल में दोस्तों यदि आपके 50 में कितने 30 नंबर हैं दोस्तों तभी आप पास होंगे। यानी कि 60% प्रैक्टिकल में होना चाहिए, और जो दोस्तों आपका 25 नंबर का प्रैक्टिकल है उसमें 15 नंबर दोस्तों होने ही चाहिए। यदि इससे कम नंबर आपको मिलते हैं तो प्रैक्टिकल में भी दोस्तों आप फेल हो जाएंगे। समझ रहे दोस्तों। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये इतनी जानकारी आप अच्छे समझ पाए होंगे। ठीक है, सब्जेक्ट में यानी कि जो लिखित पेपर देंगे उसमें 50 में दोस्तों आपके 25 होने चाहिए, और दोस्तों क्या 25 में आपके 12 होने चाहिए। प्रैक्टिकल में दोस्तों 50 में दोस्तों आपके 30 होने चाहिए, और दोस्तों क्या जो 25 नंबर का पेपर उसमें 15 नंबर होने ही चाहिए, तभी आप पास माने जाएंगे। अब देखिए कुल पूर्णांक कितने का दोस्तों, देखिए दोस्तों जो आपका लिखित होगा दोस्तों, जो आपके लिखित पेपर होंगे लिखित, ये दोस्तों टोटल दोस्तों आपके 275 नंबर के होंगे। क्या इन सभी को आप जो जोड़ेंगे दोस्तों यहां तक 275 आएगा। लिखित दोस्तों जो आपका होगा 275 नंबर का होगा, और दोस्तों ये जो स्कूल की तरफ से देखिए ये आंतरिक मूल्यांकन जो स्कूल की तरफ से दोस्तों दिए जाएंगे, ये दोस्तों आपको टोटल ये 275 का, ये दोस्तों टोटल आपका 325 का। प्रैक्टिकल दोस्तों 325 का ये हो गया कि 325 दोस्तों ये हो गए कौन से ये वाले, और दोस्तों ध्यान समझिए 100 नंबर दोस्तों क्या हो गया बाह्य मूल्यांकन के, और 100 नंबर दोस्तों आंतरिक मूल्यांकन। टोटल दोस्तों कितने हो गए, टोटल दोस्तों कितने हो गए देखिए टोटल 200 ये हो जाएंगे। यानी 325 और 200 दोस्तों कितना होगा 525। यानी दोस्तों हम कह सकते हैं, यहां से ध्यान से दोस्तों देखिएगा, हम क्या कह सकते हैं, अब इन दोनों को दोस्तों जोड़ लीजिए कितना आएगा। देखिए तो 325 और 200 दोस्तों कितना होगा 525।
यानी कि 525, यानी कि दोस्तों जो आप लिखित देंगे वो 275 का होगा। और आंतरिक में दोस्तों, आंतरिक जो कहते हैं दोस्तों टोटल, यानी कि आंतरिक पहले, या आप पहले इनको प्रैक्टिकल ही मान लीजिए तरीके से। आप एक तरीके से इसको यदि हम प्रैक्टिकल ही मान लेते हैं दोस्तों आंतरिक मूल्यांकन को, तो दोस्तों कितना हो जाएगा 525 का होगा, यानी कि दोस्तों 275 का मात्र आपको लिखित देना है। और इसी में दोस्तों इस 275 वालों में ही सबसे ज्यादा फेल हुए हैं। समस्या तो यही कि सबसे ज्यादा यहां फेल हुए, यहां प्रैक्टिकल में खूब नंबर मिलते हैं, इसलिए सबका 90 95 प्लस जाता है, 90 प्लस 95 प्लस रिजल्ट बनता है। जे थोड़ी भी मेहनत कर लेते हैं इसमें लिखित वाले में। प्रैक्टिकल यदि प्राइवेट विद्यालय में आप हैं तो प्रैक्टिकल में बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं, और डाइट में भी वहां भी अच्छे मिलते हैं, पर दोस्तों वहां पर आपको मेहनत करनी पड़ती है ज्यादा। पर प्राइवेट विद्यालय में वहां भी मेहनत करनी पड़ती है, पर दोस्तों वहां आपको डाइट की अपेक्षा प्राइवेट विद्यालयों में दोस्तों नंबर आपको बहुत अच्छे मिलते हैं प्रैक्टिकल में। ठीक दोस्तों, इसे दोस्तों क्या 525 तो 275 को जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 800 टोटल हो जाएगा। टोटल दोस्तों 8, यानी दोस्तों आपका जो कुल पूर्णांक कितने का होगा 800 होगा। कुल दोस्तों पूर्णांक कितने का 800 हो जाएगा। पासिंग मार्क्स दोस्तों मैं बता ही चुका हूं, कौन सा पेपर कितने नंबर का होगा वो भी दोस्तों मैंने बता दिया आपको। पेपर की टाइमिंग क्या होगी, कौन सा पेपर कितने नंबर का होगा दोस्तों मैंने उसको भी बता दिया। पेपर की टाइमिंग क्या दोस्तों ध्यान समझिए, जो पेपर दोस्तों आपके 50 नंबर के हैं, ध्यान समझिए, जो पेपर दोस्तों आपके 50 नंबर के हैं, ठीक दोस्तों, उनकी जो टाइमिंग रहेगी 2 घंटे की रहेगी। क्या, जो पेपर दोस्तों आपके 50 नंबर के हैं उनकी जो टाइमिंग आपको 2 घंटे पेपर में दिए जाएंगे। और दोस्तों जो पेपर दोस्तों आपके 25 नंबर के हैं दोस्तों उसके लिए आपको 1 घंटा दिया जाएगा। कितना 1 घंटा, देख लिया। क्या, जो पेपर आपका 50 नंबर का है उसके लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे, और जो पेपर दोस्तों आपका 25 नंबर का है उसके लिए 1 घंटा मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप टाइमिंग अच्छे समझ पाएंगे। पेपर में कुल कितने प्रश्न आते हैं इसको ध्यान समझिए, पेपर में कुल कितने प्रश्न आते हैं ध्यान समझिए। पेपर में कुल कितने प्रश्न होंगे दोस्तों ध्यान से देखिएगा। पेपर में दोस्तों जो 50 नंबर का दोस्तों पेपर होगा उसमें देखिए किस किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। जो दोस्तों 50 नंबर का पेपर है उसमें दोस्तों देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। वस्तुनिष्ठ दोस्तों इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न, मतलब बहुविकल्पी प्रश्न। वस्तुनिष्ठ ही लिख के आता है इसलिए दोस्तों मैंने वस्तुनिष्ठ लिखा है। ये दोस्तों आपके जो आते हैं 50 नंबर वाले 15 वस्तुनिष्ठ आते हैं, मतलब 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों, ये दोस्तों जो आपके आते हैं ये भी दोस्तों 15 आते हैं। और दोस्तों उसके बाद दोस्तों आपके लघु उत्तरीय जो प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों ये भी दोस्तों आपके 15 नंबर के आते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न 15 नंबर के 10 प्रश्न आते हैं। क्या, वस्तुनिष्ठ प्रश्न दोस्तों आपके 15 नंबर के होते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों आपके 15 नंबर के होते हैं, और लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों आपके 20 नंबर के होते हैं। कहने का मतलब क्या है, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न दोस्तों आपके 15 आएंगे, वो भी दोस्तों 1-1 नंबर के होंगे, तो 15 नंबर ये हो गए। क्या 15 नंबर ये हो गए। क्या, जो बहुविकल्पी दोस्तों प्रश्न आएंगे वो 1-1 नंबर के दोस्तों 15 आएंगे, इसलिए 15 नंबर ये होंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी दोस्तों 1-1 नंबर के आते हैं, कितने 15 आते हैं, तो ये 15 हो गए दोस्तों। और दोस्तों जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं दोस्तों 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं, 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए 20 नंबर का हो गया। तो टोटल दोस्तों कितना हो गया 50 हो गया। ये दोस्तों पेपर का पैटर्न है, यानी दोस्तों कुल कितना 15-15 30 और 10 40 प्रश्न दोस्तों टोटल पूछे जाते हैं, और 2 घंटे के अंदर दोस्तों आपको क्या 40 प्रश्न करने होते हैं। 50 नंबर का जो पेपर होगा उसमें टोटल दोस्तों आपसे 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने घंटे में, 2 घंटे के अंदर करना होगा। तो यदि आप शुरुआत से अच्छे से तैयारी नहीं करेंगे तो दोस्तों कैसे कर पाएंगे, आप अपनी टाइमिंग ही मैनेज नहीं कर पाएंगे। 40 प्रश्न दोस्तों करना आसान नहीं है, पर यदि आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत आसान है। कठिन कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, ऐसा कठिन तो कुछ होता ही नहीं। पर यदि आप ईमानदारी के साथ पढ़ेंगे सीखेंगे तब के लिए दोस्तों ये है, आप आसानी से कर पाएंगे। 2 घंटे दोस्तों बहुत टाइम होता है, आप आसानी से कर सकते हैं, पर उसके लिए दोस्तों आपको लगातार मेहनत करनी होगी, अच्छे से पढ़ना होगा, तब जाके आपका जो 2023 में जो एडमिशन हमारे भाई बहन ले रहे हैं सभी दोस्तों अच्छे से पास हो पाएंगे, यदि अच्छे से सब तैयारी करेंगे तो, वरना आपने रिजल्ट तो देख ही रखा है अपने भाई बंधों का। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों चर्चा करते हैं जो दोस्तों हमारे पेपर 25 नंबर के हैं उसमें क्या हालत है, कितने प्रश्न टोटल आते हैं। ध्यान से दोस्तों देखिए, जो पेपर दोस्तों हमारा 25 नंबर का है, कितने का 25 नंबर का, उसमें दोस्तों जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं वो 5 आते हैं।
मतलब बहुकल्पीय प्रश्न 5 होंगे, अति लघु उत्तरीय दोस्तों प्रश्न आपके 5 होंगे, और दोस्तों जो लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों आपके 6 होंगे, और जो दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे वो दोस्तों आपके 7 होंगे। क्या वस्तुनिष्ठ प्रश्न दोस्तों आपके 5 आएंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों आपके 6 आएंगे, और लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों आपके 7 आएंगे। दोस्तों क्या वस्तुनिष्ठ प्रश्न दोस्तों 1 नंबर का आता है, इसलिए 5 नंबर का हो गया, 5 प्रश्न है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों भी 1 नंबर का आता है, इसलिए दोस्तों 6 प्रश्न है, 6 नंबर हो गए जाके। और दोस्तों जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है वो 2 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 2 नंबर का आता है, इसलिए 7 प्रश्न है दोस्तों, 14 नंबर के हो गए। टोटल कितना हो गया? 5 6 11 और 14 दोस्तों 25। देखिए 25 नंबर का टोटल हो गया। तो दोस्तों यहां आप अच्छे समझ पाए होंगे कि कौन सा पेपर कितने नंबर का होता है, और पेपर की टाइमिंग क्या है, कितने प्रश्न दोस्तों किस पेपर में आते हैं, वो आपने अच्छे समझ लिया होगा। ठीक है दोस्तों, टीचिंग के बारे में मैंने पहले ही बता दिया कि आपके दोस्तों कितनी बार टोटल दोस्तों आपके 2 साल में आपकी 4 बार टीचिंग लगेगी, 3 बार दोस्तों आपकी क्या प्राथमिक विद्यालय में टीचिंग लगेगी, और 1 बार दोस्तों आपकी उच्च प्राथमिक विद्यालय में टीचिंग लगेगी, जो मैं पहले बता चुका हूं। एक दिन में कुल कितने पेपर होंगे, इस पॉइंट को दोस्तों ध्यान समझिए। खेला दोस्तों सब यहीं पर है, अच्छे से ध्यान समझिए, इस पॉइंट को दोस्तों अच्छे समझिएगा कि एक दिन में कुल कितने पेपर होंगे। ध्यान से दोस्तों देखिए, एक दिन में दोस्तों ध्यान समझिए, पहले वाले दिन दोस्तों आपके जो होगा बाल विकास का और शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, ये 2 पेपर दोस्तों पहले वाले दिन होंगे, यानी कि फर्स्ट वाले दिन दोस्तों आपके 2 पेपर होंगे। कितने? 2 पेपर। उसके बाद दोस्तों जो सेकेंड डे आएगा, ये फर्स्ट डे होगा दोस्तों, जो दोस्तों आपका सेकेंड डे होगा उसमें दोस्तों आपके 3 पेपर होंगे। कौन सा? विज्ञान का, गणित का, सामाजिक अध्ययन का। क्या फर्स्ट डे दोस्तों आपके कितने पेपर होंगे? 2 पेपर होंगे, ठीक है। एंड आगे दोस्तों सेकेंड डे आपके 3 पेपर होंगे। क्या? विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन के। यानी दोस्तों सेकेंड डे में दोस्तों आपके 3 पेपर होंगे, एक दिन में होंगे दोस्तों। एंड थर्ड डे में दोस्तों जो आपके होंगे, तीसरे दिन में दोस्तों जो आपके पेपर होंगे वो दोस्तों आपके कितने होंगे? 3 पेपर होंगे। कितना? हिंदी, संस्कृत और कंप्यूटर शिक्षा, ये दोस्तों आपके 3 पेपर होंगे। देखिए कुल दोस्तों कितने टोटल दोस्तों 3 दिन ही तो हुए, 3 डे ही तो है, 3 डेज ही तो टोटल दोस्तों हुए कि नहीं। यानी दोस्तों आपके दोस्तों देखिए पहले दिन 2 पेपर, दूसरे दिन 3 पेपर, एंड तीसरे दिन भी दोस्तों क्या 3 पेपर। कुल दोस्तों 3 दिन के अंदर आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर समाप्त हो जाएंगे। और फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी सेमेस्टर आपके देंगे, 4 सेमेस्टर देंगे ना, चारों सेमेस्टर के दोस्तों पेपर आपके 3 दिन के अंदर ही होते हैं। सॉरी भैया, 3 दिन के अंदर ही आपके सारे पेपर होते हैं, है कि नहीं। तो 3 दिन के अंदर ही जब आपके सारे पेपर होंगे दोस्तों, यदि आप पहले से तैयारी नहीं कर रहे होंगे तो कैसे आप अपना मैनेज कर पाएंगे, टाइमिंग आप पेपर की कैसे एडजस्ट कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों आपको रेगुलर पढ़ना है, सीखना है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप ये 11 के 11 जो पॉइंट मैंने लिखे हैं सभी पॉइंट आपके अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। मैंने विधिवत से हर पॉइंट को दोस्तों समझाने का प्रयास करा है। फिर भी दोस्तों यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई डाउट है दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में आसानी से पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आपको उसको बताने का प्रयास करूंगा। और दोस्तों मैं आप सभी मित्रों को डीएलएड कि मैं दोस्तों आप सभी मित्रों को मैं सिखाता हूं, पढ़ाता हूं अच्छे से दोस्तों। और जिन्होंने हमारे YouTube चैनल से अच्छे से सीखा है, सदाशिव कोचिंग क्लासेस से अच्छे से पढ़ा है, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर ने कैसा पढ़ाया, क्या मैंने जो सिखाया, जो उन्होंने सीखा, क्या उसी से पेपर आया है। जिनकी मैथ बिल्कुल जीरो थी, जिन्हें मैथ से डर लगता था, वो भी भाई बंधुओं ने अच्छे से मैथ हमारे साथ सीखी है, प्रैक्टिस की है, और उन्हें भी दोस्तों क्या मैथ में वो पास हुए हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा जो बैक लगती है मैथ में लगती है, और वो सभी भाई बंधु मैथ में पास हुए जो लगातार हमारे साथ मेहनत कर रहे थे। मैंने बहुत ईमानदारी के साथ उन्हें सिखाया, और वो भाई बंधु भी ईमानदारी के साथ सीखे हैं, पढ़े हैं। तो मैं आप सभी मित्रों को मैथ की क्लासेस प्रोवाइड कराता हूं दोस्तों। बहुत जल्दी आपके पास नई वीडियो में बताऊंगा कि मैथ की क्लासेस दोस्तों कैसी रहेंगी, कब से प्रारंभ हो रही, क्या उसका रहेगा पैटर्न दोस्तों, मैं अच्छे से बहुत जल्दी आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें, जिससे आपके अदर भाई बंधु भी इस वीडियो को देखें, और जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर 2023 में एडमिशन ले रहे हैं वो भी इस अहम जानकारी को दोस्तों जान सकें, और इसी के आधार पर वो अपनी अच्छी तैयारी कर सकें। और मुझे उम्मीद है कि आप हर वीडियो को, जो भी मैं आपको सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा, हर वीडियो को अच्छे से शेयर करेंगे, और इस वीडियो को भी दोस्तों ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करेंगे।
ठीक दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे, थैंक यू सो मच दोस्तों।